अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 8वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 3 है, लोकगीत। तो लोकगीत जो है फोक सॉन्ग को बोलते हैं। तो फोक सॉन्ग वो सॉन्ग होते हैं जो आम लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं और जो आम लोग ही उसे गाते हैं, आवाम मिलकर ही गाती है। बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं होता किन्होंने लिखा या कौन गाया। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से यानी किसी ने गाया फिर उनकी दूसरी नस्ल ने सुनी और इस तरह वो आगे इसी तरह चले जाते हैं। और लोकगीतों में जो है बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, मतलब मेलों में ठेलों में बारिश पैदाइश मौत हर तरह से। और ये लोग गाने के लिए बहुत सारे जो मतलब साज़ों की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोलक या एक ढोल लेकर ही किसी भी तरह से किसी भी साज़ पर गा लेते हैं, वो बगैर साज़ के भी गा लेते हैं। ठुमरी, कजरी, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज है। बारह मासा भी है ये यहाँ लोकगीत में जो है जाड़े में बैठकर अलाव के पास बैठकर भी गा लेते हैं। ये फसलें पकती हैं तो इस तरह फसलों के पकने पर ये लोग लोकगीत गा लेते हैं। ठीक है, देखिए किसी लड़की की शादी होती है तो अजीज़ रिश्तेदार, उसकी सहेलियाँ सारे उस गाते हैं। ठीक है, लोकगीत यूँ तो मतलब हर ज़बान में होती है, लेकिन कुछ ख़ास ज़बान जो है अपनी शान और पहचान है और बहुत हर जगह मशहूर है। जैसे शुमाली हिंद की जो है ब्रिज भाषा, भोजपुरी, और ये जो कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, यहाँ के जो है लोकगीत बहुत ही मशहूर है। और फिल्मों में भी लोकगीत आजकल बहुत ही अहम है, क्या मतलब एक अहम मकाम रखते हैं। तो ख़ास तौर से यही है इस सबक के जो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है। अगर आपको इस सबक की रीडिंग चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रीडिंग भी अपलोड कर दूँगी। अब अगले पेज पर हम आएंगे। देखिए अगले पेज पर जो है यहाँ से मश्क शुरू हो जाती है। ये अल्फाज और मानी है। यहाँ लिखा है मानी याद कीजिए। तो अल्फाज और मानी मैं पढ़ दे रही हूँ। यहाँ लिखा है अवाम, आम की जमा आम लोग, मुबनी मुनसिर की बुनियाद पर, औकात वक्त की जमा, खालिक पैदा करने वाला, यहाँ पर मुराद है लिखने वाला, मंजर कशी यानी मंजर खींचना, लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना, पंगट वो कुआं या बाउली जहाँ से पानी भरा जाता है, सारंगी एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं, एक तारा एक साज जिसमें एक ही तार होता है, ठुमरी गीत की एक किस्म जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है, दादरा गीत की एक किस्म जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं, कजरी बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म, बारह मासा शायरी की एक किस्म, ऐसी नज़म जिसमें साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ मौसमों का ज़िक्र किया जाए, रुत मौसम, चार चांद लगाना, खूबसूरती बढ़ाना। अब अगले सफ़े पर आएंगे हम। तो देखिए अगले पेज पर रत जगे, रात को जागना, शादी ब्याह या खुशी की किसी तकरीब में रात भर जागना, खुशी मकबूलियत, कबूल किया हुआ, पसंदीदगी। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। ये थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं, इनको मैं पढ़ रही हूँ। मकबूल, नस्ल, बाकायदा, किस्म, दर्द, मौसीकी, मुताबिक, अज़ा, क़ता। तीसरा क्वेश्चन है गौर करने की बात। तो यहाँ पर जो है लोकगीत के बारे में ही इन्होंने शॉर्टकट में बता रखा है कि बहुत सारे ये अफसाना निगार, देवेंद्र सितारती उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं, इसके बारे में, और वो इनकी बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, तो अब अगले पेज पर हम आएंगे। चौथे सफ़े पर देखिए सोचिए और बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ सवाल होते हैं, ये इनके जवाबात मैं लिख दे रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है लोकगीत किसे कहते हैं। तो जवाब है ये देखिए, लोकगीत इन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं। ये गीत अवामी जज्बात, उमंगों और
तज्ज़ियों पर मुबनी होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। सवाल नंबर 2 है, लोक गीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं? जवाब है, मौज़ूआत का मतलब होता है टॉपिक्स। जवाब है, लोक गीतों में आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत, खलियान, बैल, गायें, नदी, नाले, पंघट, कुएं, तालाब, मेले, ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म के मौज़ूआत इसमें शामिल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लोक गीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है? तो जवाब है, लोक गीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, बारातियों की सज धज, समधनों पर की जाने वाली चोटें, तेवर भाभी की छेड़छाड़ और दुल्हन के लिबास, ज़ेवरात, गर्ज हर चीज़ का जिक्र इन गीतों में मौजूद होता है। पैदाइश से लेकर मौत से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम बातों को पेश किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए, सवाल नंबर 4 है, अवाम में कहाँ कहाँ के लोक गीत ज़्यादा मकबूल हैं? जवाब है, शुमाली हिंदुस्तान की ब्रिज भाषा, अवधी और भोजपुरी लोक गीत, कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मलवी और राजस्थानी लोक गीत अवाम में ज़्यादा मकबूल हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमारा जो है सवाल जवाब मुकम्मल हो गया। चौथा क्वेश्चन ये वाला पूरा हो चुका है। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरी। खाली जगह यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर अल्फाज दे रखे हैं, अब यहाँ पर हमें भरने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए, जहाँ लोक गीत हैं वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाओं के आस पास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। अब नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ हैं, इनके आपको जुमले बनाने, सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने। तो मंजर कशी, तो यहाँ पर मैंने वाक्य बना दिया है। देखिए, मंजर कशी का है, मुग़ल गार्डन में खूबसूरत फूलों की मंजर कशी की जाती है। अब नंबर 2 है कोशिश। कोशिश करने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। नंबर 3 है चार चांद लगाना। चांदनी रात ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। अब चौथा है खुशी से झूमना। रेस में फर्स्ट आने पर मैं खुशी से झूम उठी। पांचवा है सजावट। त्यौहार के मौके पर घरों की सजावट की जाती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ ये 7वां क्वेश्चन है, इस सबक में जज्बात कस्बात लफ्ज़ आए हैं। ये जज्बा और कस्बा की जमा है। आप नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद बनाइए। यानी यहाँ पर जमा दे रखा है, बहुवचन दे रखी है, प्लूरल दे रखा, आपको इसको एक वचन बनाना है, वाहिद लिखनी है। तो वाहिद एक वचन को कहते हैं ख्यालात ख्याल, ख़तरात ख़तरा, सवालात सवाल, जवाबात जवाब, मकामात मकाम, इमारात इमारत। अब अगले पेज पर हम आएंगे। देखिए 8वां सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जोड़ मिलाइए, यानी कि आपको मैचिंग करनी। देखिए यहाँ ताल से तलैया, रत जगह, बाग बगीचा, नाज नखरे, छेड़ छाड़, सज धज। तो मैंने यहाँ ऐसे लाइनों से मिला दिए। आप चाहे तो इसके सामने इसकी सही भी लिख सकते हैं आंसर। ताल का यहाँ लिख देंगे तलैया, इस तरह कॉपी में, ठीक है।
तो यहाँ पर है जो आपका सबक जो है पूरा हो चुका है। अब आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। शुक्रिया।